एक बहुत ही प्रचलित कहावत आप सभी ने सुनी होगी, घड़ियाली आंसू बहाना। क्या वास्तव में घड़ियाल आंसू बहाता है? जी, आइए इस बारे में जानते हैं। घड़ियाल जलीय जंतु है। यह मकर वंश का सदस्य है। घड़ियाल जब किसी जंतु का शिकार करके उसे निगल जाता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। घड़ियालों में शिकार को निगलने के तुरंत बाद आंसुओं का बहना एक प्राकृतिक क्रिया है जो कि बच्चे से लेकर वयस्क घड़ियाल में होती है। जब घड़ियाल अपने शिकार को निगल जाता है तो उसके आमाशय में पाए जाने वाले पाचक रस सक्रिय होकर पाचन क्रिया प्रारंभ कर देते हैं। पाचन क्रिया प्रारंभ होते ही घड़ियाल में अन्य जंतुओं के समान अधिक लवणीय पदार्थ एकत्रित करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए वह इसे शरीर से बाहर निकालता है। इस जंतु में लवणों को शरीर से बाहर निकालने के लिए मूत्राशय या पसीने जैसा कोई और माध्यम नहीं है। शरीर के अतिरिक्त लवण को बाहर निकालने के लिए घड़ियाल में विशेष प्रकार की लवण ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों का संबंध उसकी आंखों से होता है। इन लवण ग्रंथियों का मुख्य द्वार घड़ियाल के आंखों के कोनों में खुलता है। जब इसके शरीर में लवणों की मात्रा बढ़ती है तो इन्हीं लवण ग्रंथियों द्वारा लाया गया लवणीय द्रव आंसुओं के रूप में बहने लगता है, जिससे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि घड़ियाल रो रहा है। और शायद इसीलिए यह मुहावरा भी बना है, घड़ियाली आंसू बहाने का। अगर ये जंतु अपने शरीर में उपस्थित अतिरिक्त लवण को न निकालें तो इनकी पाचन क्रिया पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। शायद प्रकृति ने इसीलिए इनमें आंसू बहाने जैसी जैविक क्रिया बनाई है। यानी कि घड़ियाल वास्तव में नहीं रोता, ये इसकी एक जैविक क्रिया है अपने शरीर से लवणों को बाहर निकालने की। धन्यवाद।